हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन आनंद। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था, जैसे लाइन एंड एंगल के जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं इस चैप्टर के अलग से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाऊंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो मैं अपना फर्स्ट सेशन लाया हूँ, जिसमें मैं लगभग 6 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसका मैं वे भी बताऊंगा, वे ऑफ राइटिंग, उसको हम लिखे कैसे, सॉल्व कैसे करें। ठीक है, और सबसे मेन बात इस सेशन की कि इस सेशन के एंड में मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी रखा है। ठीक है, अगर आपको आता है, आपको उसको बना के देखना है। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो उसका सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिया है। और सबसे मेन बात कि इसको जब आप बनाएंगे इन 6 क्वेश्चन को, ठीक है, उसको पहले एक बार देख लेना है आपको कि मैंने कैसे बनाया, कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, आपको फिर से उन 6 क्वेश्चन को कॉपी पे लिखना है और फिर से अपने आप से करके देखना है, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करिएगा तब तक उसमें परफेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेशन है, मैं सेकंड भी लाऊंगा और थर्ड में जो लाऊंगा वो प्रूफिंग वाले क्वेश्चन से डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, कि उसमें पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा कि प्रूफ कैसे करना है लाइन एंड एंगल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन बनाने से पहले वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लाइन एंड एंगल का, वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके मेरे चैनल पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों को अपलोड किया हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 48 डिग्री 36 मिनट एंड 24 सेकेंड्स। ठीक है, हमें पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है वो कैसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ऐसा एंगल जिसको हम इसमें ऐड करें तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में से माइनस करके। ठीक है, सबसे पहले हम 90 डिग्री को मिनट्स और सेकेंड्स की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं मिनट सेकेंड की फॉर्म में, 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको हम एज इट इज लिख दिए, क्योंकि हमें दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 48 डिग्री 36 मिनट्स एंड 24 सेकेंड। चलिए अब इसको माइनस कर देते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो सेकेंड वाला सेकेंड से माइनस होगा, मिनट वाला मिनट से और डिग्री वाला डिग्री से। 60 में से 24 जब हम माइनस करेंगे ये आ गया 36, इसमें से हम माइनस करेंगे 3 और 23 मिनट्स 36 सेकेंड्स एंड ये क्या आ गया आपका 41 डिग्री। तो इसका आंसर है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 41 डिग्री 23 मिनट्स एंड 36 सेकेंड्स। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, जो एक्स वाई लाइन है और जो एम एन लाइन है वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो पी ओ वाई एंगल दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री है, साइन है 90 डिग्री का। एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। ठीक है, और जो ए और बी एंगल के बीच में एक रेशियो दिया हुआ है 2:3 का, उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, और हमें सी निकालना है। ठीक है, एंगल सी निकालना है। हमें देखने से क्या लग रहा है कि सी निकालने से पहले हमें ए बी का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आएगा। क्योंकि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर हम इस साइड लीनियर पेयर देखें तब भी हमें बी चाहिए, अगर हम इस साइड देखें तब भी हमें बी चाहिए, तो बी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ए बी का वैल्यू हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो एक्स वाई है इसके जब हम ऊपर देखते हैं तो ओ पॉइंट पे क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, किस किस एंगल का, एंगल एम ओ एक्स जो कि बी है, प्लस एंगल पी ओ एम जो कि एंगल ए है, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई। ठीक है, प्लस एंगल पी ओ वाई एक ही पॉइंट पे बन रहा है, इस जो लाइन है एक ही साइड पे और एक ही पॉइंट पे। तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर की क्या खासियत होती है, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम होता है 180 डिग्री। मैं लिख देता हूं बाई एल पी। ठीक है, तो हमें पता है कि एम ओ एक्स कितना है, बी। ठीक है, पी ओ एम कितना है, ए।
पी ओ एम है आपका ए, और पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री। तो पी ओ वाई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 तो उधर जाके कट जाएगा, ठीक है। तो b प्लस ए कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ से हमें a और b का वैल्यू चाहिए, ठीक है। b का वैल्यू निकलेगा तभी हम निकाल सकते हैं इधर साइड लीनियर पेयर से या फिर इधर साइड लीनियर पेयर से c का वैल्यू। तो b का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसीलिए हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये भी काम आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट a एंड b हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2:3 में हम इसको 2x एंड 3x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं a की जगह 2x और b की जगह 3x। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x आपका कितना आ गया यहाँ पे 18 डिग्री, ठीक है। 90/5 18 आ जाएगा। अब x आ गया तो a क्या था हमारा 2x और b क्या था यहाँ हमारा 3x। तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 18 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री आ जाएगा। और जो हमें b नेसेसरी है c निकालने के लिए उसका वैल्यू कितना आएगा, b कितना है 3x, ठीक है। 3x हमने लिया तो 3x कितना हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अब सोचिए b निकल गया तो c अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि इस साइड भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये भी ले सकते हैं, या फिर इधर साइड भी एक लीनियर पेयर बन रहा है तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम c का वैल्यू निकालते हैं जो नेसेसरी है। तो c का वैल्यू निकालने के लिए हम ये लीनियर पेयर ले लेते हैं कि इस साइड वाला मैं लीनियर पेयर ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे वाला। तो क्या हो जाएगा एंगल एक्स ओ एन प्लस एंगल वाई ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है बाई एलपी, ठीक है, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो एक्स ओ एन कितना है, एक्स ओ एन आपका है सी प्लस वाई ओ एन कितना है आपका बी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी का वैल्यू हमने अभी निकाला था 3x था, मतलब 54 डिग्री था। तो c प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका c कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा 126 डिग्री आ गया आपका c का वैल्यू, जो कि रिक्वायरमेंट था, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को कैसे प्लान किया बनाने के लिए, क्योंकि हमें c का वैल्यू चाहिए था। c का वैल्यू चाहने के लिए हमें या तो b का वैल्यू तो चाहिए ही, ठीक है, b का वैल्यू चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर बनता हुआ दिख रहा है। तो हमने a और b का वैल्यू निकालने का चाहा, ठीक है। इस वाले लीनियर पेयर से रिलेशन लगाया, b आ गया और b से हमने लीनियर पेयर से c का वैल्यू निकाल लिया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल a प्लस c इज इक्वल टू 113 डिग्री एंड एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 125 डिग्री, फाइंड एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के पीछे का मेरा जो मेन मोटिव है क्या है वो मैं बताता हूँ अभी। जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इधर आया हमारा लेफ्ट साइड में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, और इधर क्या है 113 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखिए मैं अरेंज करके ऐसे लिखता हूँ, एंगल ए प्लस ब्रैकेट डाल देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि यहाँ एंगल ए दो बार है, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 238 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसका नेमिंग है क्या है ए बी सी। तो इसके तीनों एंगल ए बी सी, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है। तो मैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल ए प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 238 डिग्री, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो एंगल ए क्या आ गया 238 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया 58 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे बाई एंगल, यहाँ पे ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एंगल ए का वैल्यू हो गया 58 डिग्री, एंगल ए हमारे पास आ गया है 58 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसी एंगल ए का वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर देते हैं,
ठीक है, क्योंकि एंगल ए हर जगह आ रहा है। तो पहले में पुट करेंगे तो हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा, और दूसरे में पुट करेंगे तो हमारे पास बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1। अब हम एंगल ए का वैल्यू जो 58 डिग्री है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। एंगल ए मतलब 58 डिग्री मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 113 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 113 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये आपका कितना आ गया 55 डिग्री आ गया आपका एंगल सी का वैल्यू। ठीक है, जब हमने एंगल ए का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही ए का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी का वैल्यू आ जाएगा, एंगल बी। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, तो ए का वैल्यू जब हमने पुट करा 58 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ गया एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 58 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका लगभग 67 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू भी आ चुका है, तो आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू 67 डिग्री। तो ये है आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आ गया है। ठीक है, एक मेथड तो ये है कि आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक ये भी है कि आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फिर एक इक्वेशन बनती वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ टू एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी डिटरमाइन एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में एंगल ए, बी और सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और हमें ये तीनों एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन सबको के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, के इक्वल मैंने रख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 एंगल ए है वो भी के इक्वल है, 3 एंगल बी है वो भी के इक्वल है, और 6 एंगल सी है वो भी के इक्वल है। तो मैं देखो ये क्या करता हूँ, 2 एंगल ए इज इक्वल टू के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पे मेरा एंगल ए का वैल्यू के के फॉर्म में आ गया, k/2 आ गया। ठीक है, वैसे मैंने 3 एंगल बी को के इक्वल रख दिया, तो यहाँ पे मैंने मेरा एंगल बी का भी वैल्यू के फॉर्म में आ गया, मतलब k/3 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो 6 एंगल सी है उसको मैंने के इक्वल रख दिया, तो एंगल सी भी आ गया के फॉर्म में, k/6। ठीक है, तो अब के की फॉर्म में आ गए तीनों एंगल, तो मैं इजिली इसको निकाल सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो मैं लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू क्या मैंने निकाला है k/2। ठीक है, एंगल बी का वैल्यू मैंने क्या निकाला है k/3, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ सबका वैल्यू। एंगल सी का वैल्यू मैंने क्या निकाला है k/6, जो कि किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब मैं एलसीएम लेता हूँ इस साइड, 2, 3 और 6 एलसीएम 6 से आएगा, यहाँ पे आएगा 2k 3k प्लस यहाँ आएगा 2k प्लस k इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 + 2 + 1 मतलब 6k बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो k का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, k का वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री आ रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ k का वैल्यू इन सब में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एंगल ए भी आ जाएगा, एंगल बी भी आ जाएगा और एंगल सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको सबसे इजी वे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक और है कि इसको हम रेशियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एंगल ए का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, के का वैल्यू पुट कर दिया 180/2, मतलब एंगल ए क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, एक राइट एंगल आ गया। एंगल बी क्या आ गया 180 डिग्री/3 आ गया, कितना आ गया ये आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, और एंगल सी क्या आ गया आपका एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों निकल चुका है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ PQ इज पैरेलल टू ST, ये रहा फिगर आपका, PQ ST के पैरेलल है। ठीक है, एंगल PQR किसके बराबर 110 डिग्री के इक्वल, जो एंगल PQR है 110 डिग्री
और एंगल आर एस टी कितना 130 डिग्री के इक्वल, आर एस टी 130 डिग्री के इक्वल है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल क्यू आर एस, फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या कि हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि पैरेलल होगा किसके, पीक्यू के भी पैरेलल होगा, एसटी के भी पैरेलल होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं एम एन। ठीक है, जो कि आर से पास कर रही है, मतलब वो एम एन किसके पैरेलल है, पीक्यू के भी पैरेलल है, एंड जो एम एन है वो एस टी के भी पैरेलल है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए ये आपके लिए एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम करेगा। इस साइड में देख रहा हूँ, तो ये क्या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है कुछ। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द सेम साइड। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, तो इसलिए दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। आर एस टी आपको पता है 130 डिग्री, और प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका एस आर एन। ठीक है, तो एंगल एस आर एन कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, मतलब 50 डिग्री आ गया आपका एंगल एस आर एन, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमने ये लाइन खींची तो ये तीनों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल एक लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ऐसे ही हम यहाँ से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये भी बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब ये भी निकल जाएगा तो क्या होगा, हम लीनियर पेयर से ये वाला बीच का एंगल निकाल देंगे क्यू आर एस, जो हमारा डिमांड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एंगल पी क्यू आर जो कि ये है, प्लस एंगल एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। पी क्यू आर की जगह मैंने लिख दिया 110 डिग्री, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है। एंगल एम आर क्यू दिया हुआ है आपका, नहीं वो हमें निकालना है, एम आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एम आर क्यू आपका क्या आ गया 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मतलब ये आ गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या बन रहा है, इस पॉइंट पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 70 प्लस 50 तो वैसे ही हो गया 120 डिग्री, तो ये कितना आ गया 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, बाय लीनियर पेयर से। तो हम क्या देखिए, मैंने लिख दिया 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एल पी। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस आपका कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब 60 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, AM इज परपेंडिकुलर टू BC। जो AM है वो BC के परपेंडिकुलर है, मतलब BC पे ये 90 डिग्री बना रहा है जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड AN इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो ये AN लाइन दिया हुआ है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके कर देता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, जो AN है वो क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये क्या है, अगर बाइसेक्टर मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया, मतलब ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। ठीक है, यहाँ पे आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें अब निकालना है एंगल MAN, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल MAN। ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये एंगल। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एंगल A का मेजर पता होना चाहिए। एंगल A कैसे निकालेंगे हम, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं AB और C, तो उसमें एक एंगल 65, दूसरा 30 और तीसरा एंगल है हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो हम निकालते हैं, तो क्या होगा एंगल ABC प्लस एंगल
ए सी बी, यह ए बी सी और यह ए सी बी प्लस बी ए सी, एंगल बी ए सी जो कि एंगल ए है इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल एबीसी कितना है 65 डिग्री, एंगल एसीबी कितना है 30 डिग्री और एंगल बीएसी हमें नहीं पता है जिसको हम एंगल ए लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, तो किसके इक्वल है 180 डिग्री, 65 प्लस 30 डिग्री 95 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया 180 माइनस 95 मतलब 85 डिग्री। 85 डिग्री इस पूरे एंगल का मेजर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की इस लाइन में जैसे कि हमें दिख रहा है कि ए एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो ये ए एन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब अगर ये एंगल ए का आधा है मतलब ये क्या है 85/2 है, तो ये पूरा भी 85/2 होगा। ठीक है, ये पूरा भी 85/2 होगा। तो हमें निकालना है एंगल एम ए एन। अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब मैं क्या करता हूं कि इस वाले ट्रायंगल को इरेज कर देता हूं। अब मेरा काम हो गया इस ट्रायंगल का। अब अगर मैं इस ट्रायंगल में लेता हूं तो एक एंगल तो यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल एम ए सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं उस एंगल एम ए सी में से ये 85/2 माइनस कर दूंगा तो हमारे पास एम ए एन आ जाएगा जो हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। और फिर से हम क्या करेंगे कि एंगल एम ए एन जो कि हमें निकालना है प्लस एंगल ए एम सी जो कि 90 डिग्री है, ये है एम ए एन। ठीक है, प्लस एंगल ए सी एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाले को मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एम ए एन हमें निकालना है, एंगल एम ए एन प्लस ए एम सी कितना है 90 डिग्री, ए सी एम कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ गया, ये है 180 डिग्री। तो एंगल एम ए एन का वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री। अब जब माइनस में जाएगा तो 180 माइनस 20 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका 180 माइनस 120 डिग्री, ये आ गया आपका 60 डिग्री। तो इस पूरे एंगल का मेजर क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं 60 डिग्री में से वाला पोर्शन मुझे पता है 85/2 डिग्री है तो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एंगल एम ए एन आ जाएगा। तो चलिए मैं करता हूं, तो एंगल एम ए एन कितना होगा, एंगल एम ए सी माइनस एंगल एन ए सी। ठीक है, एम ए सी कितना है, एंगल एम ए सी जो मैंने अभी निकाला है 60 डिग्री और एंगल एन ए सी कितना है आपका 85/2 डिग्री जो हमने निकाला था, क्योंकि क्या है ए एन बाइसेक्टर था, पूरा एंगल ए हमारा आया था 85 डिग्री, तो इसीलिए 85/2। तो एलसीएम 2 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 85 डिग्री बाई 2, तो ये कितना आ गया 35/2 डिग्री मतलब 17.5 डिग्री। आंसर है इसका एम ए एन आ गया आपका 17.5 डिग्री। ठीक है, तो जो ये 6 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस करे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे मेन बात, क्योंकि लाइन एंड एंगल है इसमें हम एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से बना सकते हैं, 2 या 3 तरीके से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको और कोई मेथड भी पता है किसी क्वेश्चन को बनाने का तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।